नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अतुल शुक्ला आज आपको अपने इस नए वीडियो में मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और साइड में लिखा हुआ है साइन, कास, टेन। तो दोस्तों 0 के नीचे अपने को लिख लेना है 0, 30 डिग्री के नीचे लिखना है अपने को 1, 45 डिग्री के नीचे लिखना है अपने को 2, 60 डिग्री के नीचे लिखना है अपने को 3, 90 डिग्री के नीचे लिखना है अपने को 4। और इन सब को 4 से डिवाइड करके और उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो सबके मान आ जाएंगे बड़े आसानी से। 0/4 स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1/4 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 2/4 करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 1/√2। यहाँ 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा √3/2। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो दोस्तों कॉस के लिए अपने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो साइन के मान आए हैं उनको उल्टा करके, अपोजिट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, √3/2 लिख लेंगे, 1/√2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1/2 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 0। तो दोस्तों जैसा कि अपने को मालूम है कि tan थीटा को अगर साइन कास के रिस्पेक्ट में अगर बोलना चाहें तो tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे, tan के पूरे मान आ जाएंगे। जैसे साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0 का मान अगर रखते हैं तो यह आ जाता है 0/1 0 हो जाएगा। वैसे 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो इससे आ जाएगा 1/√3। और अगली बात करें 45 डिग्री के लिए अगर बात करते हैं तो 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 तो आ जाएगा √3। और 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार साइन कास टेन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान बहुत ही आसानी से अपने को याद हो चुके हैं। जैसा कि अपने को मालूम है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है। तो दोस्तों साइन कास और टेन का मान अगर अपने को पता चल जाए तो कॉसेक, सेक और कॉट थीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपोजिट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर अपने को कॉसेक का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है, टेन का मान निकालना है तो इनको सबको क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना है। क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपने कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है, इसको रट भी सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है अपने को, जब अपन 90 डिग्री के ऊपर वाले मान की बात करते हैं। तो उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं जिन्हें अपने को याद करना पड़ता है। तो आपको वो फार्मूले याद ना करना पड़े तो उसके लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई हुई है। जैसा कि अपने को मालूम है कि मैथ्स में 4 चतुर्थांश होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। जो पहला चतुर्थांश होता है वहाँ पे जो कोण के मान होते हैं 0 से 90 डिग्री तक लेते हैं, दूसरे में 90 से 180 डिग्री तक लेते हैं, तीसरे में 180 से 270 डिग्री तक लेते हैं, चौथे में 270 से 360 डिग्री लेते हैं। मतलब जो पहला क्वाड्रेंट है या पहला चतुर्थांश है उसमें जो कोण के मान लेंगे वो 90 डिग्री से कम के लिए लेंगे, दूसरे वाले में 90 डिग्री से अधिक या 180 डिग्री से कम के लिए लेंगे, और तीसरे चतुर्थांश में 180 डिग्री से अधिक या 270 डिग्री से कम के लिए मान लेंगे, और चौथे चतुर्थांश में 270 डिग्री से अधिक या 360 डिग्री से कम के लिए यहाँ मान लेंगे। इसको अपन पहले चतुर्थांश में अपन ले सकते हैं 90 - थीटा, और दूसरे चतुर्थांश में 90 + थीटा या 180 - थीटा। तीसरे चतुर्थांश में कितना लिख सकते हैं, 180 से ज़्यादा या 270 से कम, 180 + थीटा, 270 - थीटा। चौथे वाले में 270 + थीटा मतलब 270 से ज़्यादा या 360 से कम जो कोण के मान लेना है, 360 - थीटा। तो दोस्तों एक चीज़ और अपने को ध्यान देना है, जो सोए हुए लोग होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, जो व्यक्ति सोता है वो सब कुछ खोता है, और जो जगे हुए लोग हैं वो काम करते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है ये सोए हुए लोग हैं, मतलब जो कोण के मान आएंगे उनका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और वाई एक्सिस के साथ जगे हुए लोग हैं, जो भी एंगल आएंगे उनका कन्वर्जन होगा। तो वाई एक्स एक्सिस पे आता है 0 डिग्री, और वाई एक्सिस पे आपका आएगा 90 डिग्री, फिर एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री,
फिर वाई एक्सिस पे 270 डिग्री, फिर से एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री आते हैं मान, और वाई एक्सिस पे 90 डिग्री और 270 डिग्री आते हैं मान। तो दोस्तों अगर वाई एक्सिस की बात करें तो उसमें 90 डिग्री और 270 डिग्री के मान आते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा, चूँकि जगे हुए लोग हैं। अगर साइन थीटा है तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस थीटा है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉसेक थीटा है तो सेक थीटा में, सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन थीटा है तो कॉट थीटा में, कॉट थीटा है तो टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अपन चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो जो पहला क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश होता है उसमें जो है आल पॉजिटिव लेते हैं, मतलब साइन, कास, टैन, कॉसेक, सेक सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका भाई कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सब नेगेटिव होंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और उसका भाई कॉट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब नेगेटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सब नेगेटिव होंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको ASTC याद नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप मेरा नाम याद रखना, अतुल सर, तक्षशिला कॉलेज। मैं तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मेरा नाम और कॉलेज का नाम याद रखेंगे तो ASTC आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 90 की बात हो रही है, तो 90 किस एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस मतलब जगे हुए लोग। तो जगे हुए लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब कन्वर्जन होगा यहाँ पे। तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो चिन्ह लेना है या साइन लेना है, चूँकि ये 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव लिखे ना लिखे बात तो बराबर ही है। दोस्तों जैसे आपसे कोई पूछता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल कितना होगा, तो दोस्तों 90 आ गया, 90 मतलब जगे हुए लोग, ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो कॉसेक का क्या हो जाता है, सेक थीटा। और 90 माइनस थीटा से क्या समझ में आ रहा है अपने को कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों अपन अब सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। बाकी और सब बना सकते हो आप, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सब बन सकता है, ठीक है। अभी आपको एक एक दो एग्जांपल देख कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बाकी आप खुद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अपने से कोई पूछता है कि साइन 90 प्लस थीटा की बात करें अपन, जैसे दोस्तों अपने से कोई पूछता है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कितना होगा, मतलब अपने से अगर साइन 90 प्लस थीटा कोई बोल रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो कोण होते हैं 90 डिग्री से अधिक होते हैं या 180 से कम होते हैं। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई कॉसेक पॉजिटिव, अदरवाइज सब नेगेटिव। तो चिन्ह तो समझ में आ गया कि साइन पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह जो है पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव लगाए ना लगाए बात तो बराबर होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ 90 की बात की गई है, तो 90 वाई एक्सिस पे लाई करता है, जगे हुए लोग हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधे सीधे साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। दोस्तों जैसे अपने से कोई पूछता है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा दोस्तों दूसरे क्वाड्रेंट की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव, तो यहाँ चिन्ह तो पॉजिटिव ही आएगा। अब चूँकि यहाँ 180 की बात की गई, तो 180 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब सोए हुए लोग हैं, ये बड़ी रेखा पे है ये, तो ये कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो साइन का यहाँ पे दोस्तों साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा। और दोस्तों जैसे अपने से कोई पूछता है कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल कितना होगा, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ कॉस की बात हो रही है, लेकिन साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस तो अदरवाइज हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। और चूँकि 180 की बात कर रहा है, तो 180 सोए हुए लोग हैं, कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा ये। दोस्तों अपने से कोई पूछता है कि टैन 180 माइनस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, टैन क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, अदरवाइज मतलब नेगेटिव, और 180 क्या है, सोए हुए लोग हैं, कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैन का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये टैन थीटा ही हो जाएगा। दोस्तों अपन बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। जैसे अपने से कोई पूछता है कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल कितना होगा, तो दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव, तो साइन अदरवाइज हो गया, तो यहाँ पे चिन्ह क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और चूँकि 180 की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ये मान, सोए हुए लोग हैं, कोई कन्वर्जन नहीं होगा इनका, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे अपने से कोई पूछता है कि कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा। 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट भी होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 से अधिक के लिए बात करें या 270 से कम के लिए बात करें, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोण कहलाएंगे या वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पे कॉस तो अदरवाइज हो गया, चूँकि तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव हो गए, अदरवाइज नेगेटिव, तो यहाँ चिन्ह क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और 270 की बात कर रहे हैं, 270 जो है जगे हुए लोग हैं, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ कन्वर्जन हो जाएगा, तो कास का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। दोस्तों अब अपन बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर बात करें, जैसे आपसे कोई पूछता है कि साइन 270 प्लस थीटा इक्वल कितना होगा,
तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव। यहाँ साइन की बात हो रही है तो यहाँ साइन अदरवाइज हो गया, तो यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे। 270 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, जगे हुए लोग हैं, तो साइन का केस में परिवर्तन होगा या कन्वर्जन होगा, कॉस में। हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। दोस्तों जैसे अपने से कोई पूछता है कि tan 360 माइनस थीटा इक्वल कितना होगा, तो tan भी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो गया, अदरवाइज हो गया, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब 360 की बात कर रहे हैं तो ये सोए हुए लोग हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा, तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा। तो इन फार्मूले का यूज कैसे करते हैं वो आइए वो जानते हैं। जैसे अपने से कोई पूछता है कि साइन 135 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये साइन 135 डिग्री को अपन तोड़ देंगे साइन 90 प्लस 45 डिग्री, और अपन जानते हैं 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो अपन जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई क्या, कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई कॉसेक पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। और दूसरी चीज़ ये कि अपन देख रहे हैं कि 90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है, मतलब ये जगे हुए लोग हैं, तो जगे हुए लोग हमेशा जो है कन्वर्जन करते हैं, मतलब काम करते हैं। तो यहाँ पे साइन के सामने जो चिन्ह लगाना है वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखें या ना लिखें बात बराबर है। और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो कहने का मतलब ये है साइन 135 डिग्री का वही मान होगा जो कॉस 45 डिग्री का मान होगा, और वो होता है 1/√2। दोस्तों जैसे अपने से कोई पूछता है साइन 240 डिग्री का मान कितना होगा, तो 240 डिग्री को अपन तोड़ देंगे साइन 180 प्लस 60 डिग्री में। तो 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव। साइन अदरवाइज हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और 180 की बात कर रहे हैं तो 180 होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और ये कोई कन्वर्जन नहीं करेगा, क्योंकि ये सोए हुए लोग होते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पे लग जाएगा साइन थीटा मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, पहले भी बताया मैंने आपको टेबल बना के, तो ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। दोस्तों जैसे अपने से कोई पूछता है कि साइन 420 डिग्री का मान कितना होगा, तो दोस्तों इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये 360 डिग्री के ऊपर की अगर बात करें तो पूरे रूल यही लगते हैं जो बताए गए हैं आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने को साइन लिखना है, और 420 डिग्री में अपन देखेंगे कितने रोटेशन 360 डिग्री के हो जाएंगे। तो अगर 0 डिग्री से चलेंगे तो एक रोटेशन जो है, एक चक्कर जो है 360 डिग्री का लगेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू लिखेंगे 361, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 360 डिग्री का एक चक्कर लग रहा है, प्लस कितना और जोड़ दें तो 420 हो जाएगा, 60 डिग्री और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 420 डिग्री। और अपन ये देख रहे हैं कि एक चक्कर लगाने के बाद 60 डिग्री और अगर रोटेट करवा रहे हैं तो अपन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो रूल किसका लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, और साइन कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री की बात हो रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, सोए हुए लोग हैं, तो इनका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। साइन और थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, दिया जाएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2। मतलब साइन 420 डिग्री का वही मान होगा जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, वो कितना होगा, √3/2। दोस्तों अगर अपने से कोई पूछता है कि कॉस 750 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको अपन तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस। अब यहाँ के 360 के 2 राउंड लगेंगे, 2 रोटेशन होंगे, तो यहाँ लिख लेंगे n के स्थान पे 2, तो 2 इंटू 360, और प्लस कितना बचा, 30 डिग्री बचा, और तो ये हो जाएगा। अपन जानते हैं 360 डिग्री की अगर बात करेंगे तो कॉस का कोई कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है, सोए हुए लोग हैं। और 30 डिग्री और चलेंगे तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉस का तो कॉस ही रहेगा, चिन्ह भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। कहने का मतलब कॉस 750 डिग्री का वही मान होगा जो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, और वो होता है √3/2। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, मतलब n का मान मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन। एक रोटेशन है 360 डिग्री का, तो 1 लिखेंगे n के मान के स्थान पे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है बाकी जो साइन कन्वेंशन है और जो कन्वर्जन वाला रूल है वो पहले जैसे ही लागू होगा। और आपको अगर और
विशेष दिक्कत जा रही है, रोटेशन कितने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जैसे 420 डिग्री दिया था अपन ने, 420 डिग्री दिया था, तो उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 रोटेशन आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो वही यहाँ पे यूज़ किया गया था अभी 420 डिग्री में। तो 1 रोटेशन, ये जो भागफल आया है तो n की जगह पे 1 हो जाएगा। 360 से डिवाइड कर रहे थे तो 1 × 360 कर दिए, प्लस कितना बचा है, जो शेष बचता है उसको थीटा की जगह पे रखते हैं। ऐसे अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू भी आती है, 360 से डिवाइड करके नंबर ऑफ रोटेशन और कितनी डिग्री बच रहा है वो अपन ऐड कर देंगे और बाकी रूल पुराने जैसे लगा देंगे। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।